अद्युदया चलो मितबलः शान्ताखिलैनो मलो दद्यान्नस्ति जगन्नतिं गुणमणिव्रातोज्ज्वलालङ्कृतिम्। ब्रेकअप अभी तो दिया गया है, फिर बोलते हैं ब्रेकअप दिया गया है 14 दिन से। ब्रेकअप तो अभी तो दिया गया है। अब भाषा समिति का वर्णन, एरिया समिति की। हाँ। 5 समितियों का वर्णन। ईर्या भाषेषणादान निक्षेपोत्सर्ग कर्मसु संयत्नादि तयः पंच वृत्तयः समिति प्रथाः। वंदना जी बताइए। श्लोक 72। ईरणम ईर्या चलना फिरना, फिर भाषा यानी बोलना, संभाषण करना, फिर ऐषणा का अर्थ होता है भोजन देखना, भोजन की गवेषणा करना, उसको ऐषणा कहते हैं। फिर आदान निक्षेपण यानी ग्रहण करना और रखना, और उत्सर्ग का अर्थ होता है विसर्जन करना। जी, इन कर्मों में अर्थात इन चेष्टाओं में संयत्नादितयः पंचवृत्तयः समीचीन यत्न आदि पांच वृत्ति होती है। इन 5 प्रवृत्तियों में समीचीन यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना समिति प्रथा। वो 5 समितियों का ही विस्तार समझ लीजिए। अब एरिया की बात चल रही है, एरिया समिति की। सार्द्राम कर्दम शेवाल जल पुष्प फलाविलाम इलाम त्यक्ता कुरानीक प्राणि बीज व्रजाकुलाम काष्ठेश काश्म लोष्ठादि कृतवर्त्मा समंचलम त्यक्त्वा संशयितं चात्म पाता संयम हेतुकम मार्गे रथाश्व गोयूथ नरादि चरणा हते प्रासुके गतायात प्राणि प्रालेय जालके प्रभाकर करस्पष्ट दृष्ट ज्ञेयार्थ सार्थिनी योगिनस्तीर्थ यात्रात्म गुरु कार्यादि भागिनः स्थित्वा कार्यवशान् मंदम मृगवद दिग्विलोकिनः पुरो युगान्तरे प्राणि वीक्षणार्पित चेतसः मंदम न्यस्त पदा पास्त द्रुतातीत विलंबिनः द्विपेन्द्र मंदयानस्य स्यादीर्या समितिर्गतिः। सार्द्राम यानी आर्द्रता सहित गीली भूमि, कर्दम कर्दम यानी कीचड़ वाली भूमि, शेवाल यानी काई वाली भूमि, जल यानी जल से युक्त भूमि, पुष्प और फल से आवेल यानी मटमैली भूमि, इलाम यानी भूमि, और त्यक्तांग कुरानीक अंकुरों के समूह और प्राणियों के समूह और बीजों के समूह से व्याप्त भूमि,
और काष्ठेष्ट काष्म लोष्ठाधिकृत वर्तमा समम, एक एक करके ले लेते हैं। यानी गीली भूमि पर अथवा कीचड़ वाली भूमि या शेवाल वाली भूमि, संस्कृत में शेवाल बोलते हैं, गुजराती में भी शेवाल बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं पता नहीं। काय वाला, काय को क्या बोलते हैं मराठी में? शेवाल। शेवाल शेवाल बोलते हैं ना, तो यहाँ पर भी संस्कृत में भी शेवाल है। शेवाल जिसमें जल भरा हुआ हो, ऐसी भूमि। फिर पुष्प फला विलाम, फूल फल भी जिसमें, जिस भूमि को पूरे मटमैला कर रहे हो, इतने वहां पर पड़े हुए हो, और जिस पर अंकुर व्याप्त हो। अंकुरानिक को इन्होंने जिस पर सेना चल रही हो अथवा युद्ध हो रहा हो, ऐसा अर्थ निकाला। अनीक का अर्थ सेना होता है, और अगर अपन अंकुरानिक को एक साथ रखें तो अंकुरों का समूह हो जाएगा। क्योंकि अभी साधु के विहार की चर्चा है, तो उसमें सेना की बात आना थोड़ा अलग लग रहा है। असंभव तो नहीं है, सेना का भी हो सकता है उसमें समावेश। और जिसमें प्राणी हो, अनेक प्रकार के जीव जंतु हो, और बीजों के समूह जहाँ व्याप्त हो। इसमें क्या होगा जी? क्या? काष्ठ, ईंट, पत्थर। हाँ, वही बता रहे हैं। ऐसी पृथ्वी को छोड़ करके गमन करना चाहिए। इसी प्रकार जो मार्ग लकड़ी, ईंट, पत्थर, मिट्टी के ढेरे आदि से कृत्रिम बनाया गया हो, ऊपर खाबड़ हो, ऊंचा नीचा हो, जो चल अर्थात जिस पे पैर रखने से वो स्थान हिलने लग जाए, तथा जिसे चाहे जहां उठाकर रख सके, जिस मार्ग में किसी प्रकार का संदेह हो, अथवा यह मार्ग है अथवा नहीं, इस प्रकार शंका हो, और जिसमें अपने गिरने की संभावना भी हो, अथवा कोई भी असंयम का कारण दिखता हो उस मार्ग में, तो उस मार्ग को छोड़ करके गमन करना चाहिए। पर इसमें प्रालय जाल के भी लिखा है, तो उसमें हिंदी में प्रालय का अर्थ नहीं किया। प्रालय का अर्थ बर्फ होता है। ईंट पत्थर सीमेंट से बनता है रोड। नहीं, वो देखो, जो बना बनाया उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जहाँ ये सब सामग्री ऐसे अस्त व्यस्त रखी हुई, बनने वाला है अभी रोड, तो ऐसे स्थान से गमन नहीं करना जो अभी बना नहीं है, कच्चा है अभी। उसमें विवाद भी हो सकता है और फिर अपने को भी नुकसान हो सकता है। चले शिला तले, चलायमान जो पत्थर वगैरह होते हैं उस पर भी पैर नहीं रखना होता है। काष्ठ, ईंट, पत्थर, लोष्ट का लुड्डा, के बने हुए मार्ग में नहीं चलना चाहिए। लोष्ट का अर्थ मिट्टी का ढेला होता है। बना हुआ मार्ग लिखा है क्या? हाँ, लिखा तो एक मिनट, हिंदी में लिखा है। ऐसे बने हुए मार्ग में नहीं चलना चाहिए। कृत वर्तमान लिखा है। लकड़ी का बना हुआ मार्ग हो, ईंट का बना हुआ मार्ग हो, अश्प यानी पत्थर का बना हुआ मार्ग हो, लोष्ट यानी मिट्टी के ढेलों का बना हुआ मार्ग हो। पर वो मार्ग कैसा हो? असमम और चलम, मतलब समतल ना हो और हिलता हो, तो नहीं चलना चाहिए। नहीं तो फिर चलेंगे कहाँ अपन? और ये सब निषेध कर दोगे तो चलोगे कहाँ? ऐसा असम और चलन,
असंयम का कारण होता है। और संशयित हो, शंकास्पद हो, उस मार्ग से भी नहीं जाना। आत्मपात और असंयम हेतु का, अपने गिरने में और असंयम में हेतु बन जाए, उस मार्ग से नहीं जाना। फिर कैसे मार्ग से जाना? तो आचार्य कह रहे मार्गे रथाश्व गोयूथ नरादि चरणाहति। ऐसे मार्ग से जाओ कि जिसपे रथ निकले हुए हैं, घोड़े निकले हुए हैं, और फिर गोयूथ यानी गायों का झुंड निकला हुआ है, फिर नरादि मनुष्य आदि के चरणों से जिस पर आहत्ति हुई है, ठोकर लग चुकी है जिस मार्ग में, तो ऐसा मार्ग प्रासुक होता है, निर्जंतुक होता है, तो उस पे गमन कर सकते हैं। और कैसा होता है? अपगत आयात प्राणी प्रालेय जाल के, लेकिन वो आए हुए प्राणी और प्रालेय यानी बर्फ आदि के समूह से व्याप्त न हुआ हो, तब उस पर चल सकते हैं। और प्रभाकर करव्रात स्पष्ट ज्ञेयार्थ सारथिनी, ये समिति कैसी होती है कि प्रभाकर के कर यानी सूर्य की किरणों के व्रात यानी समूह से स्पष्ट हो जाते हैं ज्ञेय पदार्थ, जिस पर पदार्थ सार्थ यानी समूह। तो ऐसे मार्ग से यह समिति ले जाती है। योगियों की यह समिति इस तरह की होती है। और उसमें उद्देश्य क्या होता है? वो योगी क्यों चलते हैं ईर्या समिति से? व्यर्थ में भ्रमण करने के लिए नहीं चलते हो, उद्देश्य बता रहे हैं। तीर्थ यात्रा, आत्म गुरु कार्य आदि भागी ना, तीर्थ यात्रा के लिए अथवा अपने गुरु के कार्य, अपने कार्य के लिए या गुरु के कार्य आदि के लिए वो गमन करते हैं। और स्थित्वा कार्यवशान मंदम मृगवत दिग विलोकिना, ठहर करके कार्यवश, ठहर करके धीमे से मृगवत हिरण के समान सभी दिशाओं का अवलोकन कर लो। पूर्व यानी सामने देख लो, युगांतरे 4 हाथ देख लो, और प्राणी वीक्षण अर्पित चेतस, और अपने चेतस को नीचे प्राणियों के निरीक्षण में लगा दो। और मंदम न्यस्त पाद अपास्त पादापास्त द्रुत अतीब विलंबिना, मंद गमन करो लेकिन पैर रखते समय अपास्त द्रुत, एकदम फुर्ती से पैर मत रखो, और अतीब विलंबिना, एकदम धीमे से भी पैर मत रखो। न तो अति धीमी गति होना, न अति तीव्र गति हो। और द्विपेंद्र मंद यान से, जैसे हाथी का इंद्र होता है, हाथियों का राजा होता है, वो धीमे धीमे चलता है मस्ती से, तो बस वैसी गति जो होती है वो स्याद ईर्या समिति, वो ईर्या समिति होती है। वो एकदम दौड़ भी नहीं लगाता और फिर एकदम धीमे भी नहीं चलता। एक कदम चला फिर कुछ पत्तियां तोड़ने लगा, फिर एक कदम चला फिर कुछ चल नहीं, वो चलता है अपने मस्ती से, एक सम गति से चलता है। ये ईर्या समिति भी। अब ईर्या समिति के विषय में यहाँ पर मूलाचार संगोष्ठी में एक चर्चा निकली थी, तो उसमें कुछ गाथाएं आचार्यों ने वहां पर प्रस्तुत की थी। उन्होंने तीनों ऋतुओं के विषय में कहा था, ये अपन पहले भी ले चुके हैं विषय। उसमें ये था कि कोस का प्रमाण बताया था। ग्रीष्म काल में यदि आप 9 कोस चलते हैं प्रासुक भूमि से, तो उसका प्रायश्चित होता है। तो आपको 9 कोस से कम ही चलना होगा। और 9 कोस की अवधि कितनी होती है? 3.25 किलोमीटर का एक कोस होता है। क्योंकि 13 किलोमीटर का एक योजन है, तो उसको 4 से आप भाग दे दीजिए तो एक कोस आएगा। 4 कोस का एक योजन होता है, तो 3.25 किलोमीटर का एक कोस होता है। तो 9 कोस कितने किलोमीटर का होगा? 3.25 को आप 9 से गुना कर दीजिए, उनतीस पॉइंट कुछ आएगा। सवा 29 किलोमीटर। तो 29.25 चलोगे तो प्रायश्चित हो जाएगा। 29.25 से कम चलना है ग्रीष्म काल में। और शीतकाल में 6 कोस है, तो 6 कोस कितना हुआ?
एक कोस ना 19.5 किलोमीटर हुआ। कोस 6 कोस एक कोस का नहीं 6 कोस चलने से प्रायश्चित होता है शीतकाल में, तो वो अष्टानिका से अष्टानिका गिना जाता है वो। तो ये 19.5 किलोमीटर होता है। 19.5 उन्होंने वहां पर कम रखा था महाराज जी ने, मूलाचार्य संगोष्ठी में उन्होंने बोला कि 18 ले लो, 27 ले लो और 9 ले लो। वर्षा में 3 कोस है, 3 कोस चलने पर प्रायश्चित है। अगर कम चलते हो तो प्रायश्चित नहीं है। हाँ जी, तो वो ऐसे 3.25 लोगे तो ये बनेगा उसका परिमाण पूरे दिन में, सुबह से सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का काल है। शीतकाल में नहीं चल सकते, मतलब 19.5 चल सकते हैं। 19.5 चलोगे तो प्रायश्चित है, 19 चल सकते हैं। तो कई बार प्रायश्चित लेते थे हम लोग सब। आज यहाँ आचार्य महाराज थे, तो आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी से हमने वहां पर धर्मस्थल में प्रायश्चित लिया था। क्योंकि ठंड में क्या हुआ कि जो पहाड़ी क्रॉस करनी थी ना, तो पहाड़ी में जगह ही नहीं थी 18 किलोमीटर पे या 19 किलोमीटर पे, तो 22-24 किलोमीटर चलना पड़ा, वहां जगह ही नहीं थी। तो फिर उसका प्रायश्चित मिला था। ऐसा 2 बार अवसर आया प्रायश्चित का। तो आते ही साधुओं की जीवन हर जगह, पुराणों में कई जगह लिखा है कि उनने इरियापत का प्रायश्चित किया, इरियापत का प्रायश्चित किया। पूरे सब पुराण में, वड्डाराधना में पूरी 19 कथाएं हैं मुनिराजों की। वो सारे मुनिराज विहार करके प्रायश्चित करते हैं। भाषा समिति का वर्णन। अभी क्या है कि इसको गौरव की बात समझा जाता है जनता में। जनता भोली है, जनता को क्या पता, वो किसी भी बात को स्तुति का एक बिंदु बना लेती है कि महाराज 40-40 किलोमीटर चलते हैं, बड़े महान साधु, ऐसा बोलते हैं। असली में महानता का मापदंड लोगों ने अपने मन से कुछ भी बना रखा है। अब ये आगम इसको उचित नहीं मानता, ये हम मानते हैं कि चलना पड़ता है। कई बार स्थिति ऐसी आती है कि होता है वो कार्य, लेकिन वो कार्य स्तुति का कार्य नहीं है, और स्तुति करने वालों को रोका जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्तुति सुन रहे हो तो कुछ भी सुन लो आप, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जो अयोग्य है वो कैसे सुन लोगे आप? कोई आपकी तुलना भगवान से कर दे, जिन्हें परमात्मा से कर ले, तो आप स्वीकार कर लोगे क्या? अगर कर लेते तो फिर आपके पास कितना सत्य बचा, बताइए आप। ये बात है। भाषा समिति। सत्य मोक्षो भया सत्य मोक्ष भेदा चतुर्विधा भाषाद्या सत्य बोधार्थ वाक् घटे घटवा यथा। सत्य मोक्ष यानी असत्य, फिर उभय यानी सत्यासत्य, और असत्य मोक्ष। असत्य मोक्ष का अर्थ होता है न सत्य न असत्य, अनुभय। इनके भेद से भाषा आदि, आदि शब्द से मन परिणति भी लेना, क्योंकि मन में भी यही 4 भेद बनते हैं मनोयोग के भी। तो ये चतुर्विध भाषा और मन होते हैं। सत्य बोधार्थ वाक्, सत्य का ज्ञान कराने के उद्देश्य से जो वचन बोला जाता है वह सत्य वचन कहलाता है। यथा जैसे घटे घटवाक, घड़े को घड़ा कहना, ये सत्य वचन कहलाता है। मोक्ष भाषा विपर्यास व्यवसायार्थ गोचरा यथा मरीचिका चक्रे वार वाक सानेक भेददा। मोक्ष भाषा यानी असत्य भाषा जो होती है वो विपर्यास में प्रवृत्त
अर्थ को विषय करती है, यानी विपरीत अर्थ को सूचित करती है वो भाषा, असत्य भाषा। यथा जैसे मरीचिका चक्रे, यानी जो मृग मरीचिका बनती है ना, गर्मियों में पानी दिखता है दूर रोड में, उसके विषय में कहना वाह, वार, यानी वो जल है। तो सा अनेक भेदगा भेदगा, तो मृग मरीचिका को जल कहना असत्य वचन है और उसके अनेक भेद होते हैं। फिर धर्मेर विवक्षित ही सत्ये सत्ये चार्था विवक्षित ही वाक् प्रवृत्तो भयाख्यासा भाषे ही भाषेति हेष्यते यथा। घटाकृत व्यपेताय धारणात् भूरिवारिणः कुंडिकाया घटाख्यैव बहुभेदमिदं वचः। अब विवक्षित धर्मों की अपेक्षा पदार्थ के सत्य स्वरूप को और अविवक्षित धर्मों की अपेक्षा पदार्थ के असत्य स्वरूप में जो वचन प्रवृत्ति कर जाते हैं उनको उभय वचन कहते हैं, सत्यासत्य वचन कहते हैं। जैसे घड़े का आकार नहीं होते हुए भी यदि किसी चीज में पानी भर रहे हैं तो ऐसी कुंडी या कोई भी ऐसी वस्तु है उसको घड़ा कह देना, तो उसमें कुछ सत्य भी है और कुछ असत्य भी है, तो ये सत्य असत्य हो गया, उभय वचन हो गया, मिश्रण हो गया। उस समय भाषा के भी बहुत, उस भाषा के भी बहुत से भेद होते हैं। माने इसमें वो सही में उसको घड़ा नहीं कह रहा है, वो उद्देश्य से घड़ा कह रहा है, ऐसा है। आकार की अपेक्षा से वो अघट है और कार्य की अपेक्षा से घट है, तो सत्य असत्य वचन में। फिर आमंत्रणामाज्ञापनम यांचा वा प्रच्छना वचः प्रज्ञापना वचः प्रत्याख्यान संशय भाषणम इच्छानुलोम वचन मनक्षरमयं वचः इत्येवमादयः सत्य मोक्ष भेदाः सहस्रशः। अब जो अनुभय वचन है उसके 9 भेद बता रहे हैं। आमंत्रण, अब अनुभय जो है वो सत्य भी नहीं है और फिर असत्य भी नहीं। आमंत्रण का अर्थ क्या हो गया, हे स्वामी नत्र अत्र, अब इसमें सत्य क्या और असत्य क्या, तो सत्य रूप भी नहीं है असत्य रूप भी नहीं है, वो आमंत्रणी भाषा कहलाती है। फिर एक आज्ञापन भाषा होती है कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। अब आज्ञा देता हूँ ये न तो सत्य की श्रेणी में होता है और न असत्य की श्रेणी में। यांचा वाक, मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, तो ये याचना के वचन जो होते हैं वो भी अनुभय वचन के अंतर्गत है। प्रश्नवाद, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, तो ये जो कथन है पूछना, ये प्रश्न भी सत्य और असत्य से परे है, अनुभय है। फिर प्रज्ञापना वचन, मैं कुछ प्रज्ञापन कर रहा हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, तो ये भी अनुभय वचन है। प्रत्याख्यान वचन, मैं त्याग रहा हूँ, तो त्याग करना भी, त्याग की बात करना भी अनुभय वचन है। फिर संशय भाषण, संशय उत्पन्न करने वाले वचन बोलना। जैसे बच्चे लोग कुछ बोलते हैं, वो सब लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं लेकिन समझ भी नहीं आता कि वो क्या बोल गए, तो वो संशय वचनी भाषा होती है। कुछ बार, कई बार वृद्धों की भी वैसी भाषा हो जाती है, तो कुछ कुछ बोलते हैं लेकिन कोई समझ ही नहीं पाता क्या बोल रहे हैं। फिर इच्छानुलोम वचन, इच्छानुलोम का अर्थ होता है इच्छा, क्या, इच्छा को पूर्ण करने वाले वचन, वो भी अनुभय वचन में आते हैं। फिर अनक्षरमयी भाषा, अनक्षरी भाषा जो होती है ना, वो भी अनुभय वचन में आती है।
क्योंकि उसमें सत्य और असत्य हो ही नहीं सकता। आपने अक्षर बोले, ये ऐसे कुछ आवाज की, तो फिर इसमें क्या सत्य और क्या असत्य? अनक्षर। फिर इत्तेवाद ऐसे और भी हो सकती है, इससे मिलती जुलती कुछ भाषा। तो ये प्रधान रूप से ये 9 है। अब इनको आचार्य महाराज समझाते हैं। तत्रामन्त्रणमन्यस्य परत्रासक्तचेतस आभिमुख्यकरं हंहो नरेन्द्रेत्यादिकं वचः। परत्रासक्त चेतस, जिसका मन कहीं दूसरी जगह आसक्त है, अर्थात तल्लीन है। आमंत्रणम अन्यस्य, ऐसे किसी अन्य व्यक्ति का आमंत्रण करना। हम हूँ नरेंद्र, ऐसे किसी का नरेंद्र नाम है, उसको बुलाया, तुम क्या कर रहे हो, इधर ध्यान दो, इधर आओ। तो अभिमुख्य करना, अपने अभिमुख करना, वो आमंत्रणी नाम की भाषा है, अनुभय वचन के भेद में। फिर आज्ञापनी भाषा कैसी है? आज्ञापनम प्रभुत्वेनादेशो यह स्वोक्तकारिणा तत्किंचिदाश कर्तव्यम यन्मया दिश्यते तव। प्रभुत्व हो मतलब स्वामी होकर के जो आदेश दिया जाता है, स्वोक्तकारिणा, किसके द्वारा दिया जाता है? कथन करने वाले के द्वारा। तत्किंचित आशु कर्तव्य, वो कुछ भी हो, यन्मया तव दिश्यते, जो मेरे द्वारा तुझे आदेश दिया जा रहा है, आशु कर्तव्य, तुम्हें शीघ्र करना होगा। ये जो आदेश वचन है, इसका नाम आज्ञापनी भाषा है, अनुभय भाषा। यांचा मयार्थितं किंचित यत्तद्देयमिति त्वया कथ्यतां यन्मया पृष्टं तदित्या प्रच्छना वचः। मयार्थितं यत् किंचित, मेरे द्वारा जो भी कुछ तुमसे मांगा गया है, त्वया तद्देयमिति, तुम्हें वो दे देना चाहिए। इति यांचा, ये यांचा वचनी भाषा है। फिर यन्मया पृष्टम तदित्या प्रच्छना व्रचः कथ्यताम, जो मेरे द्वारा पूछा गया है, कथ्यताम, उसका कहो तुम, उसका क्या जवाब है। तो ये जो कथन है, तदित्या, तत् इति आप्रच्छना वचः, वो जो भाषा है वह इस तरह की आप्रच्छना वचन भाषा है। प्रच्छना वचनी या आप्रच्छना वचनी, पूछने रूप भाषा। मत पृष्ठम यत्तदाद्देश्य मिति प्रज्ञापना गुरु प्रत्याख्यानमहं किंचित् त्यजामीति निवृत्तिवाक्। यत् मया यत् मत पृष्ठम, जो मैंने पूछा, तत् आदेश्यमिति गुरु, गुरु के विषय में, गुरु के निकट जाकर ये कहना कि जो मैंने पूछा आपसे, उसका आप मुझे आदेश दे दीजिए। इति प्रज्ञापना, ये प्रज्ञापना नाम की भाषा होगी, अनुभय वचनी भाषा है। फिर प्रत्याख्यानम अहं किंचित त्यजामि, मैं कुछ छोड़ रहा हूं। इति निवृत्ति, इस प्रकार त्याग के जो वचन बोले जाते हैं, वह प्रत्याख्यानी भाषा है। संशीत्यैतत् किमित्यादि वचः संशय वाङ्मता तवेष्टं पुष्टं कुर्वेऽहं, तवेष्टं पुष्टं कुर्वेऽहं मिथ्याद्येच्छानुलोमवाक्। एतत् किम इत्यादि संशीति, ये क्या है, इस प्रकार का संशय उत्पन्न करता है जो, ऐसा जो वचन है वह संशय वाक्य कहलाता है, मानी संशय वचन माना गया है। फिर तविष्टम पुष्टम करोगे, तुम्हें जो इष्ट है वो मैं पुष्ट करता हूँ। इत्यादि जो वचन होता है वो इच्छानुलोम वचन होता है, माने किसी की इच्छा की पूर्ति करने वाले वचन। बालादि संज्ञ संज्ञंगी वागनक्षर वांग किमाह न सत्यम स्पष्टता भावान
ना सत्यम वाच्य संभवात। बाल आदि यानी बच्चे वगैरह, और संज्ञी असंज्ञी प्राणी अन्य भी हो सकते हैं, उनके ऐसे वचन जो अनक्षर वाक है, अनक्षर वचन रूप उनके जो भाषा है, इमाह ये वाणी जो होती है, वे न सत्यम स्पष्टता भाव, स्पष्टता का अभाव होने के कारण सत्य नहीं कह सकते उसको, और न असत्यम, असत्य इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वाच्य संभवात, वो क्या कहना चाह रहे हैं वही संभव नहीं है, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं, तो फिर उसको असत्य भी नहीं कह सकते, इसलिए अनुभव रूप। मित सत्य हितस्योक्ति, मित सत्य हितस्योक्तिर मनः संदेह भेदिनः वचसोऽनुभयस्यापि भाषा समिति ऋष्यते। अब भाषा समिति क्या है वो मतलब, मित सत्य हित, यानी मित का अर्थ होता है कम शब्दों वाली भाषा, सत्य यानी सच्ची भाषा, हित यानी हितकारी भाषा। उसकी जो उक्ति यानी मित की, सत्य की और हित की जो उक्ति यानी वचनों के द्वारा प्रस्तुति, और वो कैसी उक्ति होती है और कौन करता है वो ऐसे वचनों का प्रयोग, तो मन संदेह भेदिन, मन का संदेह भेदने वाले, वचस वो वचन ही वचन रूप ही होते हैं, तो मित सत और सत्य और हित जिनके अभिप्राय में है और जो दूसरों के मन के संदेह का भेदन करना चाहते हैं, ऐसे वचनों को बोलना अनुभयस्यापि, और फिर अनुभय वचन को भी बोलना, दो बातें कह रहे हैं, सत्य वचनों को बोलना और अनुभय वचन को भी बोलना, वो भाषा समिति ऋष्यते, भाषा समिति इष्यते अर्थात मानी जाती है। इसके उपरांत ऐष्णा समिति है, ऐष्णा समिति थोड़ी बड़ी होगी तो इसको अलग से प्रारंभ करेंगे, आज अभी इतने रखते हैं। जैनम जयत शासन था प्राणिक स्वाध्याय निष्ठात्मक क्रियाएं पूर्वाचार्य क्रमे सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना सब समीपम श्रुत भक्ति का उत्सर्ग करुण्यम मोरतानो सिद्धामायं जैन वली सलसम तकारी मनोविंतम विष्णुमें सावलम की प्रदमगा तकारी वंतुवारे तुलसी देवत्व सालों की प्रदम रूप तकारी शरण को जाम आदर्शन को जाम